ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कैसे करेंगे, पूरी प्रक्रिया इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप अपने विद्यालय का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तब तक आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया कर लीजिए। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के तहत स्कूलों को 50,000 रुपये तक और एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार के लिए सभी सरकारी स्कूल, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल, ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के निजी स्कूल पात्र हैं। यानी इस तरह के जो भी स्कूल हैं वो इस पुरस्कार के लिए अपना आवेदन भर सकते हैं। इस योजना को ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। इसके लिए आप कंप्यूटर पर भी कर सकते हैं और मोबाइल ऐप पर भी कर सकते हैं। अगर आप कंप्यूटर पर करना चाहते हैं तो उसके लिए वेबसाइट आपको स्क्रीन पर दिख रही है www.swachhvidyalaya.com। इस पर जाकर आपको अपना पंजीयन करना है और उसके बाद आपको अपना पासवर्ड लेना है और इसके बाद इसी प्रक्रिया को आप मोबाइल ऐप के माध्यम से भी कर सकते हैं। मोबाइल ऐप के लिए आपको स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा अपने मोबाइल में। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि मोबाइल में पुरस्कार के लिए हम अपने आप को रजिस्टर्ड करेंगे। प्ले स्टोर खोलिए और इस वाले ऐप को, स्वच्छ विद्यालय ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और फिर स्टेप टू स्टेप प्रक्रिया देखिए हमारे साथ। स्वच्छ विद्यालय आइकॉन को क्लिक करते हैं तो इस तरह से स्क्रीन आपके मोबाइल पर आ जाएगी और उसके बाद आप देखेंगे ये ऊपर फोटो और नीचे कुछ 9 आइकॉन आपको अपने मोबाइल ऐप में दिखेंगे। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है वो है लॉगिन का और तीसरा ऑप्शन है वो है साइन अप का। हमें इन दो ही ऑप्शन का यूज़ करना है। अगर आप पहली बार इस ऐप को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको साइन अप करना पड़ेगा, यानी अपने आप को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा अपने विद्यालय को। और अगर आपने इस ऐप को एक बार यूज़ कर लिया है तो आपको उसके यूज़र नेम पासवर्ड से लॉगिन करना है। यानी लॉगिन करने के लिए आप ऑप्शन नंबर 2 का यूज़ करेंगे। अब अभी हम देखते हैं कि हम इस ऐप को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो हमें अपने स्कूल को रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, साइन अप करना पड़ेगा। चलिए क्लिक करते हैं ऑप्शन नंबर 3, साइन अप। इसको जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर डाइस कोड का ऑप्शन आ गया है। चलिए डाइस कोड की एंट्री करते हैं। जो आपके विद्यालय का यू डाइस कोड है आपको पता ही होगा, उसकी हम इसमें एंट्री कर देंगे। डाइस कोड हमने डाला और इसके बाद सबमिट बटन क्लिक करते हैं। सबमिट बटन क्लिक करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स इसमें दिखने लगी है। ये डिटेल आप एक बार देख लेंगे, आपके ही विद्यालय की है। जैसे पहला ऑप्शन यू राइस कोड का है, फिर स्कूल नेम का है, फिर स्टेट आ रहा है, डिस्ट्रिक्ट आ रहा है, ब्लॉक नेम आ रहा है, विलेज आ रहा है। अब इसके बाद जो ऑप्शन खाली है वो 7th नंबर का है, उसमें एड्रेस ऑफ स्कूल लिखा है। आपको यहाँ पर अपने स्कूल का सही एड्रेस भरना है। मान लीजिए हम स्कूल का एड्रेस भरते हैं। इसके बाद रिस्पोंडेंट का नेम भरना है, वहाँ पर कौन प्रभारी है। इसके बाद आपको ये भरना है कि उस रिस्पोंडेंट का डिजिग्नेशंस क्या है, जिसका नाम आपने भरा है या जो इसकी एंट्री कर रहा है उसका क्या डिजिग्नेशंस है। तो इसमें पहला ऑप्शन है प्रिंसिपल, इंचार्ज, हेड, टीचर्स या अदर स्टाफ। ये प्रिंसिपल की तरफ से भर रहा था तो हमने इसमें प्रिंसिपल का ऑप्शन भर दिया। इसके बाद फ़ोन नंबर ऑफ द स्कूल, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर भरना है स्कूल के। यहाँ पर स्ट्राइक रेड निशान का लगा है, यानी कि ये आपको भरना बहुत ज़रूरी है। इसके बाद 11th नंबर है, ये भी कॉन्टैक्ट डिटेल के लिए है। 12वें नंबर में आपको ईमेल लिखना है। 13 नंबर में पासवर्ड्स लिखना है और 14 में उसी पासवर्ड को रिपीट करना है। हम चलिए जल्दी से ये सारी एंट्री कर देते हैं। ये सारी जानकारी भर जाने के बाद हम इसको साइन अप कर देते हैं। जैसे ही हम इसको साइन अप करेंगे आप देखेंगे इस तरह से मैसेज एक स्क्रीन पर आ जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट सक्सेसफुली। यानी आपका जो रजिस्ट्रेशन था वो पूरा हो गया। बस ध्यान एक चीज़ दीजिए कि जितनी भी उसमें फील्ड हैं आप बिल्कुल ध्यान से सही तरीके से भरिए, कोई भी फील्ड गलत ना भरें। इसके बाद ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पर हम साइन अप पोजीशन पे आ गए हैं, यानी हमने अपने स्कूल का रजिस्ट्रेशन तो कंप्लीट कर लिया है। अब हम उसको लॉगिन करेंगे स्कूल के डाइस कोड से और उस पासवर्ड से जो हमने पासवर्ड वहाँ पर बनाया था।
आपने देखा होगा सबसे लास्ट के 2 कॉलम थे पासवर्ड के, आपने पासवर्ड अपना उस पर टाइप करके बना लिया था। लॉगिन करते हैं उसी यूज़र नेम पासवर्ड से। हमने अपने स्कूल का डाइस कोड एंटर किया, जो भी पासवर्ड बनाया था उस पासवर्ड को एंटर कर दिया और लॉगिन कर लिया। तो लॉगिन के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कुछ परमिशंस ऐप को आवश्यक होंगी। आप यहाँ पर जितने भी तरह की अलाउ की परमिशन ऐप चाहता है आपको वो सब अलाउ करना पड़ेगी। अब यहाँ पर इस तरह से पूरा ऐप ओपन हो गया। आपने जो जानकारी भरी थी आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको भरी हुई मिल रही है। अगर इसमें आपको एडिट की आवश्यकता है तो आप इसको एडिट भी कर सकते हैं। 8 नंबर तक जानकारी हमारी पुरानी है। 9वें नंबर से आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है स्कूल मैनेजमेंट। गवर्नमेंट स्कूल है तो हम पहला वाला ऑप्शन क्लिक करेंगे। इस तरह से जितने भी तरह के ऑप्शंस हैं आप उनमें से जो भी आपके हिसाब से आपके स्कूल के हिसाब से लागू होता है आप उसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद 10वें नंबर पे है स्कूल टाइप। यहाँ पर लिखा हुआ रेजिडेंशियल्स और डे स्कूल। अगर आपका स्कूल नॉन रेजिडेंशियल से डे स्कूल है तो आप उसको डे स्कूल पर क्लिक करेंगे। इसके बाद स्कूल की कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन आपको लगते हैं आप उस पर क्लिक कर दीजिए। 12वें नंबर पे पूछा है स्कूल टाइप। अगर आपके स्कूल में सिर्फ बॉयज़ हैं तो आपको ऑल बॉयज़ भर दीजिए, सिर्फ गर्ल्स का स्कूल है तो ऑल गर्ल्स भर दीजिए। अगर दोनों तरह के बच्चे वहाँ पर अध्ययनरत हैं तो हमें उस पर को एजुकेशन पर क्लिक करना है। इसके बाद 13 नंबर का ऑप्शन है यूज़ ऑफ स्कूल। इसमें सिंगल स्कूल है, सिंगल स्कूल डबल शिफ्ट में है या मल्टी स्कूल। परिसर की बात की जा रही है। अगर आपके परिसर में एक ही स्कूल है तो आप उसको सिंगल भर दीजिए। अगर आप डबल शिफ्ट में स्कूल है तो उसको भर दीजिए। अगर एक से अधिक स्कूल है तो आपको वो ऑप्शन भी इसमें क्लिक करना पड़ेगा। मान लीजिए हमारा स्कूल सिंगल स्कूल है और सिंगल शिफ्ट में चलता है तो हम इसको पहला वाला ऑप्शन इसमें क्लिक कर देंगे। इसके बाद ईयर ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्कूल, कब स्कूल का इस्टेब्लिशमेंट हुआ था इसकी भी जानकारी पूछी जा रही है, इसको भी हम भर देते हैं। इसके बाद लोकेशन ऑफ द स्कूल, ये अर्बन में है या रूरल में है आपको ये भी भरना है। नेम ऑफ द बोर्ड, किस बोर्ड से ये संचालित है हम इसको भी भर देते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट इनरोल्ड इन द स्कूल, बॉयज़ और कितने गर्ल्स हैं हम इसको भी भर देते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रंस विथ स्पेशल नीड, यानी विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, दिव्यांग बच्चे कितने हैं। अगर विद्यालय में बच्चे हैं तो उसकी संख्या भरिए, अगर बच्चे नहीं हैं तो आपको 0 उसमें भरना है। इसके बाद 19वें नंबर पे नंबर ऑफ टीचर एंड स्टाफ, जितने भी शिक्षक हमारे यहाँ पदस्थ हैं उनकी जानकारी हमें भरना है। इसके बाद 20वां नंबर कॉलम है हैज़ द स्कूल डेवलप्ड एंड इम्प्लीमेंटेड अ स्वच्छता एक्शन प्लान SAP, क्या स्कूल ने स्वच्छता एक्शन प्लान बनाया है, तैयार किया है। उसके लिए जो भी उपयुक्त ऑप्शन है हम उसमें भर देंगे। इसके बाद 21वां नंबर इज़ द स्कूल अवेयर ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOPS सस्टेनिंग वाटर सैनिटाइजेशन एंड हाइजीन इन स्कूल। इसमें हमें हाँ और नहीं 2 तरह के ऑप्शन दिए हैं, आपको ये भरना है। इसके बाद 22वां नंबर ऑप्शन है हैज़ द स्कूल वन अवार्ड एज डिफरेंट लेवल इन SVP स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 16-17 एंड और 2017-18। इसमें 16-17 की और 17-18 दोनों तरह की टेबल्स आपको स्क्रीन पर दिख रही हैं। अगर आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल का कोई पुरस्कार मिला है तो आपको वो भरना है। स्टेट लेवल से अगर मिला है तो उसकी जानकारी यहाँ देना है। नेशनल लेवल से मिला है तो आपको उसकी जानकारी देना है। ये 16-17 की बात है। 17-18 में अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मिला है तो आपको उसकी जानकारी देना है। स्टेट लेवल से मिला है तो आपको उसकी जानकारी देना है और अगर नेशनल लेवल से मिला है तो उसकी जानकारी देना। और अब इसको हम सबमिट कर देते हैं। जैसे ही हम इसको सबमिट करेंगे एक मैसेज अपीयर होगा, प्राइमरी इन्फॉर्मेशन अपडेटेड सक्सेसफुली, ओके कर देते हैं। ये हमारा पहला वाला प्राइमरी इन्फॉर्मेशन वाला पेज पूरा हो गया। इसके बाद हमें सर्वे वाला ऑप्शन यूज़ करना है। आप नीचे तरफ जो ऑप्शन देख रहे हैं ये दूसरा ऑप्शन है सर्वे का। क्लिक करते हैं सर्वे को। यहाँ पर वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग विथ सोप, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, बिहेवियर चेंज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, कोविड-19 और फोटोज़, इस तरह से ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। अब इसके नीचे आप एक चीज़ और भी देखेंगे, जैसे पहला वाला ऑप्शन वाटर का है, इसमें टोटल आपको 9 क्वेश्चन के उत्तर देना है। नीचे वाला टॉयलेट है, इसमें आपको 12 प्रश्न मिलेंगे। ये उसके आगे आप देख सकते हैं सारे ऑप्शन के अंदर कितने प्रश्न हैं वो उसमें लिखे हुए हैं। शुरू करते हैं वाटर पहले वाले ऑप्शन से। आप देखेंगे इसके लास्ट में दिख रहा है 0%, यानी आपने इसको अभी अटेम्प्ट नहीं किया है और इसको हमें पूरा करना है।
क्लिक करते हैं वाटर वाले ऑप्शन पे, यहाँ पर इस तरह से प्रश्न आना शुरू हो जाएंगे। अगर आप हिंदी अंग्रेजी में कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसका भी यहाँ पर ऑप्शन उपलब्ध है। यहाँ पर क्वेश्चंस अंग्रेजी में आ रहे हैं, आप चाहते हैं हिंदी में आएंगे ऑप्शन, आप वो भी कर सकते हैं। आप देखेंगे यहाँ ऊपर तरफ ए और आ ये लिखा हुआ है, आप इसको क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर लैंग्वेज दिख रही है, अब ये इंग्लिश है, आप इसको हिंदी कर लीजिए। प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आएंगे, उत्तर भी अच्छी तरह से समझ में आएंगे। और अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल हैं तो आप इसको इंग्लिश भी कर सकते हैं, जिसमें आप सुविधाजनक उत्तर दे पा रहे हैं आप उस भाषा का उपयोग यहाँ कर सकते हैं। चलिए हम हिंदी में लेकर चलते हैं। पहला क्वेश्चन, विद्यालय परिसर में उपलब्ध पेयजल का मुख्य स्रोत क्या है? इस तरह के उत्तर इसमें दिए हुए हैं। पहला इसमें दिया हुआ है, पेयजल का कोई स्रोत विद्यालय परिसर में उपलब्ध नहीं है। विद्यार्थी घर से पेयजल लाते हैं, विद्यालय से बाहर के स्रोत का उपयोग करते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपने विद्यालय के अनुक्रम में देना है। आप एक एक प्रश्न का उत्तर देते जाएंगे। जैसे ही हम उत्तर देंगे तो नीचे जो इस तरह से 1 से 9 तक के आप डॉट दिख रहे हैं ये ग्रीन होते जाएंगे। चलिए चलते हैं। पहले प्रश्न का अंतिम उत्तर उपयुक्त था, हमने उस पर क्लिक कर दिया और जैसे ही हमने क्लिक किया तो आपने देखा हमारा पहला वाला क्वेश्चन का जो साइन था वो ग्रीन हो गया। इसका मतलब हमने पहले वाले प्रश्न का उत्तर दे दिया और जैसे ही हम इसका उत्तर देंगे तो हम इसमें नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे और इस तरह से हम सारे 9 प्रश्नों के उत्तर सबमिट कर देंगे। और आप देखेंगे इस तरह से हमारे सारे 9 प्रश्न पूरे हो गए। और जैसे ये 9 प्रश्नों का सेट पूरा होगा तो आप यहाँ देखेंगे लास्ट में सबमिट बटन आ गया और आप इसको सबमिट कर देंगे। जैसे ही आप इसको सबमिट करेंगे अंत में आपको 100% दिखने लगा। इस तरह से आपको ये सारे 100% आंसर इसमें देना है। और साथियों देखिए, हमने वाटर, टॉयलेट, हैंड वॉशिंग, ऑपरेशन, बिहेवियर चेंज और कोविड, इन सारे ऑप्शन को हमने फिलअप कर लिया। आप देखेंगे यहाँ पर सभी के सामने 100% का ऑप्शन आ गया है। जो एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है जिसको हम बताना चाहते थे वो है फ़ोटो। आप इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पर कई तरह की फ़ोटो निकलवाने को बोलेगा और इसके लिए विशेष ध्यान आपको ये रखना है कि ये फ़ोटो विद्यालय में ही निकालना है। चलिए, जैसे पहला ऑप्शन है विद्यालय और परिसरों के सामने का दृश्य, यानी फ्रंट साइड जिसमें डाइस कोड स्कूल का नाम लिखा रहता है, आपको यहाँ पर वो वाली फ़ोटो निकालना है। और जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे इसमें लोड फ्रॉम लाइब्रेरी और यूज़ कैमरा दोनों ऑप्शन आ रहे हैं। यानी अगर आपके पास पहले से आपके डिवाइस में ये फ़ोटोग्राफ्स हैं तो आप इसको यहाँ से लाइब्रेरी से जाके अपलोड कर सकते हैं। और अगर आपके पास डिवाइस में अगर फ़ोटोग्राफ्स नहीं हैं तो आप कैमरे का यूज़ करके फ़ोटोग्राफ्स निकाल सकते हैं। जैसे ही आप कैमरा क्लिक करेंगे, एक बार अलाउ फिर से करना पड़ेगा, आप क्लिक कर देंगे और इस तरह से कैमरा चालू हो जाएगा। क्लिक करेंगे, फ़ोटो निकल जाएगी। और इस तरह से आपको सारे ऑप्शन की फ़ोटो निकालना है। फ़ोटोग्राफ्स निकालना है स्कूल परिसर से ही निकालिएगा, तभी ये सारे सेलेक्ट होंगे, अपलोड होंगे। और इसमें इस तरह से 9 तरह की फ़ोटोग्राफ्स, 9 तरह के क्वेश्चंस मिलेंगे। जो भी क्वेश्चन है, जिस जगह की फ़ोटोग्राफ्स की वो डिमांड ऐप करेगा, आपको उस जगह की फ़ोटो निकालना पड़ेगी और इसके बाद आप उसको फाइनल सबमिट कर दीजिएगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।